ना चलते आम आलोचना करवा पौष मास अमावास्या व्रत कथा तापर आम बकुल अमावास्या विषय आलोचना करवा। हिंदू कैलेंडर अनुसार पौष मास कृष्ण पक्षर अमावास्या दिन को पौष अमावास्या कहुए। एमती प्रति अमावास्या दिन भगवान श्रीहरि विष्णुकर नीला समुद्र विजय नीति अनुष्ठित होता है किंतु यही पौष अमावास्या दिन किसी अलग नीति होता है। यही अमावास्या पवित्र नदी स्नान दान कर परंपरा रही। पौष अमावास्या दिन लोक मैंने से पूर्वपुरुष मान श्राद्ध अर्पण करते एवं एपरी करने द्वारा से पूर्वपुरुषंकर आत्मा को शांति मिलता है। यही दिन स्नान दान करने सहित अमावास्या व्रत उपवास पालन करती। यही दिन व्रत उपवास रखा द्वारा घरे सुख शांति समृद्धि आसता है। पौष मासरे रविवार दिन अमावास्या पड़ा अत्यंत फलप्रद अटे। देखंतु आपण सबु अमावास्या तिथि आपण सूर्य को तिल पकाई जल अर्पण कले आमर पूर्वपुरुष माने संतुष्ट होई आमर पितृदोष कटि थाई और जीवन रे जदि किछि आमर बाधा आसुथाए माने रोग आउ कैरियर रे उन्नति सब जदि किछि थाए से सब दूर हो जाई थाए कारण पितृपुरुष माने सेमानंकु आम मानकु आशीर्वाद दे थांते। पौष मास रविवार दिन अमावास्या पड़ा अत्यंत फलप्रद अटे। यही अमावास्या दिन जगतर सृष्टिकर्ता भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को पूजा करा जाए। यही व्यतीत अमावास्या दिन व्रत उपवास कर एक परंपरा मध्य रही। कहुए जे जदि यही दिन उपयुक्त रीतिनीति सहित उपवास पालन करा जाए तबे घरे सुख समृद्धता और शांति बजाय रही है। किंतु मन रखुन जे उपवास पर आपण यही पौष अमावास्यार कहानी शुणा अत्यंत जोर कारण कौन से उपवास व्रत कहानी बिना असंपूर्ण बोली धरा जाए। चलतु एवं आम जाना पौष अमावास्यार व्रत कहानी। पौष अमावास्या व्रत कहानी अनुजाई जड़े गरीब ब्राह्मणकर एक सुंदर गुणवान और संस्कारी झीटी था किंतु तार विवाह हो पार ना। दिने जड़े साधु से गरीब ब्राह्मण घर को आसिले। ब्राह्मण तांकर सक्षम अनुजाई भक्ति चित्तर साधु को सेवा कले। साधु तांको सेवार संतुष्ट होई तांको आशीर्वाद कले। तापर से साधु झील को विवाहर समाधान विषय कहले जे एठारु किछि दूर रे गोटे परिवार रहते जदि से जाई से परिवार पत्नी को प्रतिदिन सेवा करती तेबे तांको विवाह थिबा बाधा दूर हो जिवो। परदिन ठारू प्रतिदिन झील सकाळा पूर्व से घर जाई घर अगाण सफा कर निज घर फेरी जाए। से ही घरे रोथिबा महिला जनक आश्चर्य हो जाउतले जे जाग्रत हेबा पूर्व किए घर सफा करे एवं चली जाए। किछि दिन पर महिला जनक ब्राह्मण झील को एसबू कर देखी से किए बोली पचारिबा लगिले। तापरे झील तांको ऋषि कहिथिबा समस्त कथा कहला। महिला जनक झीर सचोटता एवं सेवारे संतुष्ट होइतिले एवं तांको शीघ्र विवाह पई आशीर्वाद देइतिले। से झील को आशीर्वाद देवा मात्र तांकर विवाह हो गला किंतु विवाहर किछि दिन पर तांको स्वामींकर मृत्यु होइतला। तथापि से हार मान नतला एवं प्रांगण रे थिबा अस्तगछर 108 परिक्रमा करी निज भगवान विष्णु को निज स्वामी जीवन फेरई आने को प्रार्थना करथिले। से दिन थिला पौष अमावास्या। तांको स्वामी प्रति थिबा गभीर भल पाइबा पई भगवान को कृपारु तांको स्वामी पुनर्बार जीवित हेले। विश्वास करा जाय जे एही पौष अमावास्या दिन जे गाधेई अस्तगछ को परिक्रमा करे तांकर समस्त इच्छा पूर्ण हुए। तांकर समस्त इच्छा पूर्ण हुए। ये तांको स्वामी समस्त इच्छा पूर्ण हुए। यह थिला आमर पौष अमावास्या व्रत कथा। आपण जगन्नाथ हर हर शंभु। आज आम आलोचना करवा बकुल अमावास्या व पौष मासर अमावास्या विषय। बकुल अमावास्या हूँ प्रकृति और परंपरार एक नियारा पर्व। हिंदू परंपरार आंब और आंब डालर बहुत महत्व रही। आंब डाल पैड़ कलश बा घट स्थापन उपलक्षे एक अपरिहार्य वस्तु। विभिन्न मेलास्थली स्वागत तरण को आंब डाल द्वारा सजा जाए। दल जात बेले प्रभु श्री दलगोविंद श्री हस्ते आंब कषि लगा आंब डाल सभा पाए। पुणी फल मानक राजा होची आंब। आंबर अन्य नाम होची आम्र च्युत सहकार रसाल। स्त्री लोक और कुमारी झील मैंने बौल बसी बंधुत्व बांधिबार परंपरा रही। आंब एक अत्यंत पवित्र वृक्ष। विभिन्न मांगलिक कार्य मानकरे आंब पत्र व्यवहार जोगुं यह अनन्य वृक्ष जता तुलसी बेल अँला अश्वस्थ बर पलाश कदली इत्यादि भली पूजनीय। वृक्ष परंपरार आंब गछ को पूजा करिवार पर्व होची बौल बा बकुल अमावास्या। यार अन्य नाम होची बौल अमावास्या। पौष मासर अमावास्या बकुल अमावास्या नाम ख्यात। यही अमावास्या बेलू शीतर प्रकोप कमी आसए। आंब गछरे बौल अंकुरित हो ऋतुराज बसंत स्वागत करुए। बकुल अमावास्या दिन
ଚତୁ ତରୁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ଗଇଁଠା ପିଠା, ଗଇଁଠା କ୍ଷୀରି ଏବଂ ବଉଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମ୍ବ ମୂଳେ ପୂଜା ଲଗାଇ ଗଇଁଠାକୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଇଁଠା ଗଛରୁ ଯେଉଁଭଳି ପଡ଼େ ସେହିଭଳି ଆମ୍ବ ଫଳି ଗଛରୁ ପତିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ କାମନା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ବକୁଳ ଲାଗି ନୀତି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବଉଳ କଢ଼ ବାସ୍ନା ବସନ୍ତକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥାଏ। ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ନିଦର୍ଶନ। ବଉଳ ବାସ୍ନା ଏହି ସମୟରେ ଜନସମାଜକୁ ମାନସକୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥାଏ। ବଉଳ ପୂଜା କରି ବଉଳ ଯେ ଦିନେ ରସାଳ ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏହା ଭାବନାରେ ଜନଗଣ ଉନ୍ମାଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଏ ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା 10 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ଅବତାର ଯଥା ଶ୍ରୀ ବରାହ ବା ଶୁକର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ବରାହ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାକପୋଡ଼ାରୁ ଜାତ ହୋଇ ପ୍ରତାପୀ ରାକ୍ଷସ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଧ କରି ଦନ୍ତ୍ୟ ଅଗ୍ରରେ ଧାରଣ କରି ରସାତଳର ନିମଗ୍ନ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବକୁଳ ଲାଗି ନୀତି କିପରି ପାଳନ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପର୍ବ ତାର ଆରାଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବି ବକୁଳ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନୀତି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବଉଳ ଗଇଁଠା ଲାଗି କରାଯାଏ। ତାଟରେ ଆମ୍ବ ବଉଳର ଗଇଁଠା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନର ଆଳତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପ ଉଠିଲା ପରେ ରସ ଘରୁ ବଉଳ ଗଇଁଠା ତାଟ ଶ୍ରୀଛମକୁ ଆସି ପ୍ରସାଦ ନୀତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପରେ ଟେରା ଫିଟା ଯାଇ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ତାଟ ଭିତରେ ଥାଇ 3 ବାଢ଼ରୁ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗି ମାଳ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସାଗର ବିଜେ ପାଇଁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବିଧାନ ମୁତାବକ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ସାରି ପୁନର୍ବାର ଦକ୍ଷିଣ ଘର ବିଜେ କରନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ବକୁଳ ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱକାରଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଧନ୍ୟ ଏହି ଋତୁ ଆବର୍ତ୍ତନର ଲୀଳା। ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାର ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଲୀଳାମୟ ବିଶ୍ୱସ୍ରଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଜୀବନରେ ମଧୁମୟ ମଧୁର ବସନ୍ତର ଆଗମନ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନବ ଉନ୍ମାଦନା ଓ ନବ ପୁଲକରେ ପଲ୍ଲବିତ ହେଉ। ଏହା ରହିଲା ଆମର ପୌଷ ଅମାବାସ୍ୟା ବ୍ରତ କଥା ଓ ଆମର ବକୁଳ ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।